आगे बढ़े और राजधानी जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मालवीय नगर ट्रिपल मर्डर के आरोपी शिव प्रताप को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। सिंधी कैंप के पास आरोपी को दस्तयाब किया गया है। हत्याकांड को लेकर आरोपी को किसी भी तरीके का कोई पछतावा नहीं है। आज आपको बता दें कि दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी वारदात का खुलासा किया जाएगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम कैलाश चंद्र बिश्नोई के सुपरविजन में और डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में थानाधिकारी पूनम चौधरी को ये सफलता हाथ लगी है। आरोपी से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे। मालवीय नगर तिहरे हत्याकांड को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी शिव प्रताप ने पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया भी बदल लिया और हत्याकांड को अंजाम देने से पहले चाकू खरीदते वक्त आरोपी जो है उसने चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई थी, सिर पर घने बाल थे और जिस वक्त पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब किया उस वक्त वो क्लीन शेव में और छोटे बालों के साथ मिला है। अब आपको बता दें, ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। फरार होने के बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी और फरार होने के बाद ही आरोपी ने अपनी दाढ़ी कटवाई और अपने बाल कटवा लिए ताकि उसका हुलिया जो है वो बदल जाए और पुलिस को कहीं ना कहीं वो चकमा दे सके। लेकिन पुलिस को कामयाबी हाथ लग गई है और हमारे सहयोगी विनय लगातार इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ले रहे थे, लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे थे। विनय, ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है ट्रिपल मर्डर केस को लेकर। कहां से आरोपी को दस्तयाब किया गया है और इतने दिनों से जब उसकी तलाश की जा रही थी कहां पर वो था? देखिए, मैं बताना चाहूंगा जो मालवीय नगर में तिहरा हत्याकांड हुआ था उसका जो आरोपी है शिव प्रताप, आखिरकार उस तक पुलिस पहुंच गई है और पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि जयपुर के ही सिंधी कैंप इलाके के आसपास से जो आरोपी है उसको दस्तयाब किया गया है और जिस तरह से फोटो सामने आई है आरोपी की, अगर हम पहले की बात करें हत्याकांड को अंजाम देने से 3 घंटे पहले जब आरोपी ने चाकू खरीदा था उसका जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें आरोपी की दाढ़ी नजर आ रही है और सर पे काफी घने बाल नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आरोपी को पुलिस ने दस्तयाब किया उस वक्त वो क्लीन शेव मिला और साथ ही उसके जो सिर के बाल हैं वो भी उसने काफी छोटे करवा रखे थे। तो ऐसे में पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी ने अपने जो हुलिया है उसको भी बदलने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस आरोपी तक पहुंची गई और जिस तरह से आरोपी ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट की थी जिसमें वो एक सैलून के बाहर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था जिसमें उसकी दाढ़ी और घने बाल दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस ये मान के चल रही है कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जब आरोपी फरार हुआ था और फरार होने के बाद ही उसने अपना जो ये हुलिया है वो बदला है। फिलहाल आरोपी को दस्तयाब करके उससे पूछताछ की जा रही है, उसने कहाँ फरारी काटी। लेकिन इस पूरे मामले में ये भी बताया जा रहा है कि उसे ऐसा तीनों मर्डर को लेकर कोई पछतावा नहीं है। क्या पूरा मामला ये नजर आ रहा है? अभी तक पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने, आखिर क्या वजह रही है मर्डर की? जी बिल्कुल, देखिए जब उसको दस्तयाब करने के बाद उससे जब पूछताछ की गई और एक हत्याकांड को लेकर उससे पूछताछ की गई तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके चेहरे पे किसी भी तरह की कोई शिकन नहीं थी और ना ही उसको इस तिहरे हत्याकांड को लेकर किसी भी तरह का कोई पछतावा है। हालांकि किस कारण से उसने इस निर्ममता से एक माँ और उसके 2 बच्चों की हत्या की इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। इसके संबंध में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो खुद अभी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं और आज दोपहर में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जो है वो प्रेस वार्ता करेंगे और इस पूरी संगीन वारदात का खुलासा किया जाएगा। वहीं जो आरोपी है उससे ये भी पूछताछ की जा रही है कि जो पिस्टल जो वारदात स्थल से बरामद हुई थी जब वो भाग रहा था और धक्का मुक्की के दौरान जो पिस्टल गिरी थी वो पिस्टल वो कहाँ से लाया था, इन तमाम चीजों को लेकर भी पुलिस जो है आरोपी से पूछताछ कर रही है। फरारी के दौरान किन किन लोगों ने उसका सहयोग किया, वो कहाँ छुपा हुआ था, इन तमाम चीजों की जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। जी ठीक है विनय, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, दोपहर तक पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा करेगी कि आखिर किस वजह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या कुछ कारण रहे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें आरोपी चाकू खरीदता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था और दूसरी तस्वीर जो कि उसके पास से गन बरामद हुई थी। तो दोनों ही तस्वीरें हैं। हालांकि अब पुलिस को कामयाबी हाथ लग चुकी है, आरोपी गिरफ्त में आ चुका है।